श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा और क्रोध पर विजय पाना कोई एक दिन की साधना नहीं है, यह एक सतत अभ्यास है, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और संयम से भरी हुई यात्रा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी बताता है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने भीतर के विकारों से लड़े। जो बाहरी शत्रुओं से जीतता है वह केवल भूमि का स्वामी बनता है, लेकिन जो अपने भीतर की इच्छाओं और क्रोध को जीत लेता है वह स्वयं के ऊपर शासन करता है और वही वास्तव में मुक्त आत्मा बनता है। इसीलिए अगर हम सच्चे अर्थों में शांति चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में स्थिरता, प्रेम और संतुलन चाहते हैं, तो हमें अपने मन के दो सबसे बड़े शत्रुओं इच्छा और क्रोध को साधना होगा। और जब हम इन्हें साध लेते हैं तो संसार हमें बाधा नहीं देता बल्कि सहायक बन जाता है। जीवन एक युद्ध नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है और हम भीतर से वही अनुभव करते हैं जो एक सच्चा योगी करता है, शांति, स्वतंत्रता और प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अविनाशी है, उसे ना कोई शस्त्र काट सकता है ना अग्नि जला सकती है। जब यह सत्य समझ में आ जाए तो मृत्यु का भय मिट जाता है और जीवन एक साधना बन जाता है। यह उपदेश गीता के 2वें अध्याय का मूल स्तंभ है, जहां श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को जीवन और मृत्यु के रहस्य को सरलता से समझाया। अर्जुन को अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह और दुख हो रहा था। वह युद्ध करना नहीं चाहता था क्योंकि उसे लगा कि युद्ध का परिणाम मृत्यु है और मृत्यु से बड़ा कोई संकट नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण ने जो कहा वह केवल अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए भी उतना ही आवश्यक और गहन सत्य है। यह शरीर हड्डियों, मांस और रक्त का बना हुआ एक स्थूल वस्तु है। इसकी आयु सीमित है। यह जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। लेकिन जो इसमें रहता है, जिसे हम में कहते हैं, वह आत्मा है। और श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है। आत्मा को कोई हथियार छू नहीं सकता, कोई अग्नि उसे जला नहीं सकती, कोई जल उसे भिगो नहीं सकता, कोई वायु उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा है शुद्ध, नित्य, अविनाशी। अब यह समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम में से अधिकांश लोग मृत्यु के भय में जीते हैं। यह भय ही हमारे फैसलों पर असर डालता है। हम किसी कार्य को नहीं करते क्योंकि हमें लगता है अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा। हम अपने प्रियजनों को खोने के डर में इतने उलझ जाते हैं कि उनके साथ बिताया वर्तमान भी खो बैठते हैं। हम शरीर के रोग, मृत्यु और उम्र से इतने भयभीत रहते हैं कि जीवन की गहराई को ही नहीं समझ पाते। लेकिन जब यह उपदेश आत्मसात हो जाए कि शरीर क्षणिक है लेकिन आत्मा अनंत है, तब जीवन की दिशा ही बदल जाती है। सोचिए, अगर आपको यह निश्चित रूप से पता हो कि आप शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा है जो ना कभी मरती है, तो फिर मृत्यु का भय कैसा?